गुड मॉर्निंग क्लास 6। हमने आपको लाइव में यानी कि एसएसटी के यानी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा है। अब कुछ हिस्सा बच रह गया उस ज्योग्राफी का, वो हम आज पूरा करेंगे। वो हमने शायद है हमने आपसे ये कहा था कि द सन एंड प्लैनेट के बारे में पूरा पढ़ना, ये ऑर्बिट के बारे में पढ़ना, लेकिन आपने कोई भी ध्यान नहीं दिया। अरे पढ़ोगे तो समझोगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हम पेज नंबर 7 से शुरू करते हैं। आवर अर्थ से कर रहे हैं। देखो, आवर प्लैनेट अर्थ, हमारा प्लैनेट अर्थ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। हम इसको कुछ शॉर्ट में इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ाएंगे, ध्यान रखना है। द अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। पृथ्वी हमारा 5वीं सबसे बड़ा प्लैनेट है, और सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। जुपिटर इज द फर्स्ट, सैटर्न इज सेकंड, ठीक है, लेकिन अर्थ जो है 5वां स्थान रखता है। एंड द थर्ड नियरेस्ट टू द सन, और तीसरा हमारा सन के पास है। यानी कि मरकरी नियरेस्ट है, उससे फर्दर हमारा वीनस है, उससे फर्दर अर्थ है, फिर अर्थ से फर्दर मार्स है। ये क्लियर है। तो इट इज द स्पेरिकल ऑफ शेप। ये स्पेरिकल शेप तो होते अंडे आकार में होता है। स्लाइटली फिल्ट्रेट एट द पोल एंड बल्गिंग ऑफ द इक्वेटर। ये पोल, उत्तरी पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में बोला जाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में। इसको हम इक्वेटर से बांटते हैं। दिस शेप इज डिस्क्राइब्ड एज ए जियोइड। इसको हम जियोइड के नाम से जानते हैं इक्वेटर का। आवर अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट। हमारा अर्थ यूनिक प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर है। बिकॉज इट इज द ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हियर लाइफ इज नोन एज द एक्सिस्ट। आ गया? ये इसलिए जाना गया क्योंकि यहाँ पर हमारा जीवन है। अब आगे हैं, आगे इसका देख लेना। जो मेन चीज है वो मैं आपको पढ़ा। अब उसमें दे आ, अब जैसे इसकी फिटनेस दी गई है, पहले दिया गया था ऑप्टिमियम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये सूर्य से कितनी दूर है। द एवरेज रेनफॉल टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस, इसका औसत तापमान हमारा 14 डिग्री सेल्सियस के है। अब सूटेबल सीजन, इसके अंदर सीजन मौसम भी आते हैं, वेदर कंडीशन भी होती है। अब एडिक्वेट अवेलेबल इन लिक्विड वाटर, और पानी कितना है ये भी हमने आपको बताया था, 2/3 वाटर है पृथ्वी के ऊपर। अब हम अगला चलते हैं द सैटेलाइट। ये छोड़ हम इसलिए रहे हैं, मजबूर हैं आपके लिए, तो हम तो क्लास में होते तो एक एक लाइन पढ़ा। ये चैप्टर भाई मेरे 4 दिन में खत्म होगा, 4 से 5, और हम इसको पॉसिबल नहीं कर सकते। आप ऑफलाइन में होते मैं एक एक चीज पढ़ाता, एक एक लाइन, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हर सब्जेक्ट को लेना है, संस्कृत भी लेनी है, आपकी हिंदी भी लेनी है। अब है द सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? द हेवनली बॉडी विच एक्ट एज एन अटेंडेंट इन ए प्लैनेट एंड रिवॉल्व अराउंड इट, इट इज कॉल्ड सैटेलाइट। मतलब जो हेवनली बॉडी प्लैनेट का चक्कर लगाती है, प्लैनेट सन का चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, राउंड करता है, घूमता है, ऐसे ही सैटेलाइट प्लैनेट का लगाती है। अब कुछ नेचुरल सैटेलाइट होती है, कुछ आर्टिफिशियल है। अब जैसे पृथ्वी पर नेचुरल सैटेलाइट सन है, मून है। मून, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, प्रकृति की देन। लेकिन जो जमीन से और भी सैटेलाइट छोड़ी गई हैं, वो भी तो पृथ्वी के चारों तरफ ही घूमेंगे। अब ऐसे हमारे देश से ही छोड़ी गई हैं, अमेरिका की भी है, रूस की भी है, चाइना की भी है, इंडिया की भी है। ये सैटेलाइट ये भी पृथ्वी का परिक्रमा लगा रही है। तो ये सैटेलाइट होती है। अब देखो, मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। आ गया? मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल नहीं लिखा, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं प्राकृतिक है।
द सैटेलाइट्स आर स्मॉलर इन साइज, सैटेलाइट छोटे होते हैं किससे? देयर प्लैनेट, ग्रहों से। एंड दे आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, और ये सूर्य का भी चक्कर उसी के साथ साथ लगाते रहते हैं। Along with planets today, आजकल देखिए क्या है, देयर आर अबाउट 100 नोन सैटेलाइट, 100 सैटेलाइट के हम नाम से जानते हैं। Whereas Earth, Moon has the only known satellite is the solar system। यानी कि 1610 AD में 1610 में इसकी खोज हुई थी कि पृथ्वी पर चंद्रमा एक सैटेलाइट के रूप में है। ऐसी मरकरी एंड वीनस हैव नो सैटेलाइट, लेकिन मरकरी और वीनस पर कोई सैटेलाइट नहीं है। बुध और शुक्र पर कोई भी नहीं है, लेकिन सैटर्न पर, जुपिटर पर सबसे ज्यादा सैटेलाइट नेचुरली है, प्राकृतिक नहीं है। जो हम लोग बनाते हैं वो ह्यूमन मेड नहीं है, नेचुरल। अब आता है मून, चंद्रमा क्या है? अब देखो, द मून अर्थ इज ओनली नेचुरल सैटेलाइट, पृथ्वी की सैटेलाइट आएगा, इसमें बोल दिया। इट इज द 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। जो सैटेलाइट हैं उसमें से चंद्रमा 5वें स्थान पर आता है। सबसे बड़ी आपकी जो सैटेलाइट है वो इस समय जुपिटर पर है। अब आगे देखो, इन द सोलर सिस्टम हो गया, इट इज ए स्ट्रेचुयंस नोटेशन द अर्थ। हाँ, ये क्या करता है? एस्ट्रोनॉमी से ये समझ में दिख देगा ये कटासा है इस किताब के अंदर, ये क्या चीज है। चलिए, ऑलवेज शोइंग टू द सेम फेस, ये हमेशा हमें अलग अलग फेस का दिखाई देता है। द मून्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस प्रोटेक्ट एज ओशियन टाइड्स। अब देखो, चंद्रमा का भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, चंद्रमा भी हमसे पृथ्वी से खींचता है हर चीज, लेकिन क्या करता है बेचारा? कुछ नहीं खींच पाता है, तो वाटर को ले जाता है। तो कहते हैं इसमें टाइड्स उत्पन्न होते हैं, हाई टाइड्स एंड लो टाइड। वो कहां पे होंगे? समुद्र में। समुद्र में ही हाई टाइड और लो टाइड होती है। टाइड्स आपको मालूम होना चाहिए, जो वेव्स उठती हैं ऊपर समुद्र की, वो नीचे डाउन होती हैं, तो ये टाइड्स का निर्माण करती है। अब हम कहते हैं कि द मून ग्रेविटेशनल, हाँ, ओशियन टाइड हो गया। द मून इज ओनली सेलेस्टियल बॉडी कैन विच ह्यूमंस हैव लैंडेड। चंद्रमा एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जिस पर मनुष्य जा सका है। सबसे पहले तो आपको मालूम होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर गया था, फिर एड्रिन गया था। इस पे भी एक बहुत अच्छी कहानी है, मालूम होनी चाहिए। द फर्स्ट मैन हू स्टॉप ऑन द सरफेस ऑफ मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आ गया। अब atmosphere cannot exist on the moon because escape velocity is moon is 1.86 मीटर पर सेकेंड। इसकी एटमॉस्फेयर वेलोसिटी हमारी 1.86 मीटर पर सेकेंड है। जैसे अपने बताया था, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड, इसमें 1.86 है, तो कितना कम है। अब क्या कहता है, इसकी गैसेस की वेलोसिटी दी गई है 2.63 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप इसको किताब में पढ़ें। अब देखो, इसी में हमने उस दिन आपको बताया था, एक ही दिन में न्यू मून, रेड मून, व्हाइट मून और सुपर मून। इस समय नहीं चल रहा है, सुपर मून दिखाई दे रहा है, चंद्रमा नजदीक का दिखाई दे रहा है। उस दिन आपको बताया था बृहस्पतिवार दिन, तो वो ये चीज है। तो न्यू मून भी है, फर्स्ट क्वार्टर है, ये आप अपना इसमें से चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या है? अब जो सोच रहे हो सर जी आगे छोड़ के पढ़ा रहे, छोड़ के क्या है, मजबूर हैं। फिर से हम दोबारा कह रहे हैं, एस्ट्रॉइड क्या है? सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन
between the orbit of Mars and Jupiter are called asteroids. अब इसके धूम्रकेतु बने हैं, सबसे ज्यादा मार्स और जुपिटर पर हुए। जुपिटर पर तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट कुछ सालों पहले हुआ था, आज से 20-22 साल पहले, तो उसके जुपिटर सबसे लार्जेस्ट था, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। फिर उसके विलय हो गए, टूट गया, होल हो गए, छेद हो गए। तो सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व अराउंड द सन, ये भी सन का चक्कर लगाते हैं। बिटवीन द ऑर्बिट, ऑर्बिट में जैसे मार्स है जुपिटर लगाते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट दीज आर पार्ट ऑफ प्लैनेट्स। साइंटिस्ट ने खोज की है कि यह हिस्सा भी ग्रह का हो सकता है। अब ऐसे मेट्रॉइड्स हैं, ऐसे ही कॉमेट्स हैं। अब मेट्रॉइड्स क्या होते हैं ये भी देख लो। मेट्रॉइड्स दैट फॉल ऑन द अर्थ इज कॉल्ड मेट्रॉइड। ये पृथ्वी पर गिरते हैं। ऐसे ही आपका हेली कॉमेट्स देखा होगा, आपके मम्मी पापा ने देखा होगा। 1976 की तरफ ये दिखाई दिया था, या 76 यानी 84 के ऐसी समथिंग है। ये जितना मालूम है कि 76 साल के बाद दिखाई देता है। ये शायद 50 या 55 की तरफ दिखाई देगा, तो आप यह जोड़ लें। तो ये पुच्छल तारा जिसको कहते हैं हिंदी में, तो ये आप देखेंगे। अब कॉमेट्स में द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द सन, ये भी सूर्य का परिक्रमा करते हैं। इन लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्डर आर कॉल्ड कॉमेट्स, इनको हम कॉमेट्स कहते हैं। तो ये चैप्टर में और देखो लिखा भी है हेली का, हेली कॉमेट्स लिखा है। द मोस्ट फेमस कॉमेट इज हेली कॉमेट्स। इट वाज लास्ट सीन इन 1986, 1986 में दिखा था, 1986 में दिखाई दिया था। और इसका डायरेक्शन भी हम आपको बता सकते हैं, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ दिखाई देता है। और एक तारा बनाया और उसकी बड़ी लंबी पूंछ है, मैंने देखा बचपन में। अब इसके ये कब दिखाई देगा? अगेन आफ्टर 76 ईयर, यानी 2062 में। आज से हमारे 41 साल बाद, 41 ईयर बाद तब आप होंगे। आप हमारी बात को याद रखना और देखो वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चैप्टर्स यहीं पर हम खत्म कर रहे हैं और इसके क्वेश्चन आंसर भेज देंगे, वो आप याद कर लेना। बृहस्पतिवार को आपका टर्म होगा लाइव का, हो सकता है मैं आपके वर्क को चेक करूं कि दिखाइए कहाँ है, तो आप इस तरह दिखाएंगे। और उसके बाद में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं, इसलिए कल मैं क्वेश्चन दे दूंगा और वो आप याद करके रखें। जी का हो गया, हाँ डाउन है गई, ले जाओ हमारो जी बनो ही ना है। बैटरी सेव है।